एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे राइट्स। तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटिकल थ्योरी में, तो इसमें हम आज करेंगे ह्यूमन राइट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक भी है, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स वगैरह में आपको नहीं जाना है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह याद रखने हैं और कुछ आपको देखना है कि यूएन जनरल असेंबली वगैरह के बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना है, और क्या क्या राइट्स हैं, और इन सब पे आपको थोड़ा ये रखना है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कहाँ से आए, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया, बस ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स जो है, एस रामफाल हैज़ वेरी राइटली स्टेटेड दैट ह्यूमन राइट्स वर नॉट बोर्न ऑफ मैन बट दे वर बोर्न विथ दैम। तो जो एस रामफल है, ये क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एक इंसान के साथ नहीं बने। जब एक इंसान इस दुनिया में आया उस टाइम पे नहीं बने, बल्कि जब वो पैदा हुआ वो उसके साथ थे। जब वो आया तब नहीं आए, बल्कि जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ तो उसी उसके साथ ये राइट्स भी पैदा हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले इंसान आया फिर उसने वैसा बोर्न ऑफ मैन बट दे वो बोर्न विथ मैन, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसने बनाया, मतलब जैसे इंसान इस दुनिया में आया वैसे ही राइट्स भी आए, यानी वो नेचुरल हैं। वो कोई मतलब उसने बनाए नहीं, बल्कि उसके साथ ही थे, वो अपने साथ लेके आया। They are not as much as a result of the efforts of the United Nations as emanations from basic human dignity। तो यहाँ पे मतलब ये बोलते हैं कि ये नहीं है कोई उसको दे रहा है एक इंसान को, या यूनाइटेड नेशंस जो है, बल्कि जो यूनाइटेड नेशंस जो राइट्स दे रहा है, एक जो ये राइट्स हैं, ये एक इंसान की डिग्निटी, जो एक इंसान की इज्जत है उसके लिए। मतलब कोई इंसान को जब आप उसका राइट नहीं देते हो तो उसको उसकी जो डिग्निटी है उसको ठेस पहुँचती है, उसकी जो आत्मा है उसको ठेस पहुँचती है ना। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी है उसको यहाँ पे ये नहीं, मतलब आप उसको ठेस नहीं पहुँचा सकते हो। दे आर ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे आर विथ ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन बींग्स। तो इनको हम ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट्स हैं, राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स क्यों बोलते हैं? ह्यूमन राइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैसे इंसान है वैसे ही ये राइट्स भी हैं उसके साथ। Human rights may generally be defined as those rights which are inherent to our nature and without which we cannot live as human beings। तो आप बोलोगे ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं? तो आप ये देखो कि जो ह्यूमन राइट्स की तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले कि क्या राइट्स होते हैं। तो अब जो ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स हो गए वो वाले राइट्स जो एक इंसान उसके मतलब नेचर के साथ होते हैं, मतलब वो जब इस दुनिया में आता है उसके साथ वो आते हैं, मतलब वो उन राइट्स के बगैर वो जी नहीं सकता है। मतलब अगर उसको आप वो राइट्स नहीं दोगे, ह्यूमन राइट्स नहीं दोगे, उसका जीना नामुमकिन हो जाएगा। यानी उसको इज्जत जो मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलेगी, जो उसकी डिग्निटी है उसको बार बार ठेस पहुँचेगी, उसकी आत्मा को बार बार ठेस पहुँचाई जाएगी, है ना। और वो इंसान उन राइट्स के बगैर, ह्यूमन राइट्स जो कि बेसिक राइट्स होते हैं, अब आगे जाके आपको समझ आएगा क्या बेसिक है जिनके बगैर इंसान रह नहीं सकता है, कौन से बेसिक राइट्स हैं, तो फिर आपको समझ आएगा जिनके बगैर इंसान नहीं रह सकता है। दे आर असेंशियल बिकॉज दे हेल्प अस टू यूज़ एंड डेवलप आवर फैकल्टीज़, टैलेंट्स एंड इंटेलिजेंस। ये वो वाले बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स ये वो वाले बेसिक राइट्स हैं जो कि हमें हमारी जो फैकल्टीज़ है, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसको हमें उभारने में मदद करता है। मतलब कि हम क्या क्या ज़िंदगी में कर सकते हैं, या हम आगे जाके क्या करेंगे, हम अपने नेशन को कैसे प्राउड करा सकते हैं, कैसे हम अपने जो एज अ सिटीज़न हम अपनी नेशन, जैसे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, कैसे हम अपनी कंट्री को कल को एक मतलब फ़ायदा दे सकते हैं, है ना। तो ये सारा, या वो तो बहुत आगे की बात है, बट हम अपने इर्द गिर्द जो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारा जो टैलेंट है, हर एक चीज़, मतलब हर एक इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा बड़ा टैलेंट नहीं होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो हो सकता है हर एक इंसान के पास अपना अपना, वो कैसे उसको पहचानेगा, वो जब उसको ये बेसिक राइट्स मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, तब भी वो उनको जान पाएगा। इंटेलिजेंस उसकी कितनी आगे आएगी, कितना वो इंटेलिजेंट बन पाएगा, कितनी उसके पास नॉलेज आएगी, वो इन बेसिक ह्यूमन राइट्स से मिलेगी। दे बेस themselves on mankind's increasing demand for a life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive not only protection but also respect as well। तो जो ये बेसिक राइट्स हैं, ये एक इंसान की जो, मतलब आप देखोगे हमारे मतलब हर मतलब रोज़, मतलब जैसे एक राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जैसा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था कि इतनी यहाँ यहाँ तक आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इन इन चीज़ों में आप इक्वल रहोगे, इन इन चीज़ों में आपको फ्रीडम मिलेगी,
बस इतना ही नहीं है, बल्कि अभी आप देखोगे हमारे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे यहाँ पे कंट्री में या हर एक कंट्री में आप देखोगे जो राइट टू फ्रीडम है, पहले टाइम पे उसकी कुछ अलग मीनिंग होती थी, बट अब राइट टू फ्रीडम हमारे लिए अलग है। हम जैसे पहले 10 चीज़ों में आपको फ्रीडम चाहिए होती थी, आज हमें 20 चीज़ों में फ्रीडम चाहिए होती है। हम अगर कोई पूछता है हमसे, हमें बोलता है ये हमारी प्राइवेसी, आप कैसे इसमें मतलब जा रहे हो। अगर हम कुछ फ़ोन में सर्च करें, अगर गवर्नमेंट उससे डेटा कुछ लेना चाहती है, आप बोलोगे कि मेरी राइट टू प्राइवेसी जो है इस पे आप ये कर रहे हो, आप नहीं कर सकते हो ऐसा, और गवर्नमेंट नहीं कर सकती है फिर, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। इसी तरीके से कुछ राइट्स होते हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। ये बेसिक राइट्स वैसे ही होते हैं, मतलब एक तो आपको ये जो आपकी इंक्रीजिंग डिमांड है, मतलब आपके राइट्स जो हैं अलग अलग आ रहे हैं, मतलब उनका जो स्फीयर है, उनका जो एरिया है वो बढ़ रहा है। अगर आपको पहले फ्रीडम कुछ एरियाज़ में चाहिए थी, अब आपको ज़्यादा एरियाज़ में चाहिए, है ना। तो इसके साथ साथ ये एक इंसान की जो वर्थ है उसको ये दिखाता है कि हाँ, हर एक इंसान की बराबर इज़्ज़त होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और हर एक कोई किसी को आप किसी की आत्मा को आप ठेस नहीं, आत्मा सॉरी, मतलब जो होता है ना उसको ठेस, उसकी इज़्ज़त को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। सॉरी अगर मैं गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ आत्मा, बट कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो सॉरी अगर आपको समझ मतलब जैसे कि डिग्निटी या रिस्पेक्ट, उसको मतलब जो उसकी वो इज़्ज़त है उसको ठेस ना पहुंचे, है ना, ये वाला उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे कंट्री में कुछ कुछ जगहों पे, पता मुझे नहीं उतना पता है क्योंकि मैंने उतना फेस नहीं किया, बट फेस थोड़ा बहुत किया है। मतलब बहुत लोग करते हैं, मतलब आपके साथ भेदभाव मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, या टीवी में मोस्टली देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वो किसी एक फैमिली में पैदा हुए हैं, या तो उनकी जो गुर्बत है या गरीब है वो उसकी बेसिस पे उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, या वो उनके वो अगर किसी एक जैसे पहले आपने देखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, तो आपने देखा होगा वर्ना सिस्टम हुआ करता था, उसमें बोला जाता ब्राह्मण्स होते हैं, उसके बाद आपके शूद्रा ये सॉरी ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, उसके बाद होते थे आपके वैश्यास और शूद्रास। शूद्रास के जो थे, जिनको शूद्रास वाले ब्रांच में रखा जाता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जो कि बहुत बहुत गलत था। तो आप सोच सकते हो उनके साथ इतना बुरा भेदभाव किया जाएगा, अगर हमारे साथ कोई ऐसा भेदभाव करेगा कितना हमें बुरा फील होगा। उनको अभी भी होता है, हमारे यहाँ पे हमारे दलित भाई बहन है, उनके साथ अभी भी बहुत सारी जगह हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे उनके साथ अगर मैंने टीवी में, सच बताऊँ मैंने टीवी में देखा है, क्योंकि कश्मीर में मैंने नहीं देखा है, मतलब कश्मीर में उतना है भी नहीं ये, बट होता है कहीं कहीं पे, बट ऐसा मतलब जैसे दलित कम्युनिटीज़ है, मैं अभी तक मैंने नहीं देखा है ना कि यहाँ पे होता होगा, बट मैंने सुना है कि बहुत सारी जगहों पे होता है ऐसे भेदभाव की आपकी जो एक कास्ट है उसकी वजह से, जो कि गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अभी आप देखोगे कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब हम डेवलप हो रहे हैं, है ना। मतलब आप देख सोशल मीडिया आपके पास, आप देख सकते हो कि ये चीज़ें सही नहीं है, हर एक इंसान के साथ, मतलब जानवर तक के साथ आप मतलब किसी के साथ आपको गलत नहीं करना चाहिए। अपनी ये होता है ना कि खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी को उसकी अगर वो गरीब है तो उसकी वजह से आप उसको ताने मारोगे या उसको कुछ गलत बोलोगे, मतलब ये अच्छी बात नहीं है ना। तो यही सारा होता है इसमें, राइट्स में ह्यूमन राइट्स यही होते हैं। अब human rights lie at the root of all organizations. They permit the entire UN charter. आप देखोगे जितने भी हमारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जैसे यूएनए है या बाकी जो भी हैं, WHO है, या बाकी कुछ जितने भी हमारी ये हैं आपके UN जनरल असेंबली, जितने भी हमारे ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक में आपका ह्यूमन राइट्स का आपको दिखेगा कि वो हर एक कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही बेस्ड है। या आपके ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक में मतलब वो क्यों बनाई गई, क्योंकि लेबर्स के साथ सही नहीं होता था, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की जाती थी, तो उसके लिए धीरे वो भी एक कॉन्सेप्ट और भी उसमें चीज़ें जुड़ के फिर वो एक ऑर्गेनाइजेशन आई, है ना। तो हर कोई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, वो सारी आपकी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के, उनकी जड़ जो है ह्यूमन राइट्स ही है। तो जो हमारा यूएनए है, जो है यूएनए जो यूएन चार्टर है हमारा, जिसमें एक मतलब पार्ट है उसका, वो पूरा आपका इन्हीं पे ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। इन द प्रेमेबल ऑफ द यूएन चार्टर देयर इज अ डिटर्मिनेशन टू अफर्म फेथ इन फंडामेंटल human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women, and the nations large and small. तो जो अगर आप प्रेम जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेमेबल है, अगर पहला जो जैसे हम हमारा जो संविधान है उसको खोलते हैं, उसका जो पहला पार्ट है जहाँ पे कंटेंट दिया गया है, मतलब दिया गया
क्या होता है उसके साथ जो पहला ही पेज जो उसका होता है जहाँ पे थोड़ा वो ग्लैंस दी जाती है ना, वो एक ग्लिम्स दी जाती है उसकी कि हाँ ये लिखा हुआ है इसके अंदर, उसको आप बोलते हो, ठीक है। जो पहला पेज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिस पे बताया होता है, जो ना आपने देखा होगा आपकी जो ये दूसरी इसके साथ आप देखोगे जो आपकी दूसरी किताब है ना, हमारे जो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी है इसकी बुक, उसका जो ऊपर ही देखोगे आप जो उस पर प्रिंट करके वही होता है आपका ये प्रेमेबल, ठीक है। उसी तरीके से हमारे यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस उसका जो चार्टर उसके ऊपर उसका भी जो प्रेमेबल है उस पर ये लिखा गया है कि हमें ह्यूमन राइट्स पे जो है उन पे फेथ रखनी है, हमें किसी के ह्यूमन राइट्स को नहीं छीनना है, हमें जो हर एक इंसान है वो सबकी इज्जत होती है, हर एक की इज्जत, हर एक को इज्जत मिलनी चाहिए, हर एक चाहे मर्द है औरत है या जितनी भी नेशंस है चाहे वो छोटी हैं बड़ी कंट्रीज़ है, हर एक को बराबर रिस्पेक्ट मिलेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा। देयर इज़ अ रेफरेंस टू द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इन द चार्टर्स आर्टिकल 13, 55, 62, 68, 76। अगर आप देखोगे हमारा जो यूनिवर्सल जो मतलब हर एक जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी हमारी यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी कंट्रीज़ उसका पार्ट है, उन सबको ये बोला गया है कि मतलब जितना भी आपके जो आपको हर एक को क्या करना है, ह्यूमन राइट्स को सब कंट्रीज़ को कोशिश करनी है कि वो फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को दे। जिसमें जैसे कि अगर आप इसका आर्टिकल देखोगे यूनाइटेड नेशंस का जो है ना, मतलब जो इनकी समझो इनकी जो किताब जो इनका चार्टर है जिसके ऊपर सारी इनकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल 13, 55, 62, 68 और 76 को देखोगे तो इसमें ये सारे यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है उसको बताया गया है। द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स वर्किंग अंडर द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आफ्टर स्पेंडिंग अबाउट 2.5 years अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रूज वेल ड्राफ्टेड व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब एक कमीशन बनाई गई थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जो कि किसी बनाई थी जो किसके अंडर काम कर रही थी, हमारी जो यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसके अंडर एक कमीशन बनाई गई थी। किसके ऊपर कमीशन बनाई गई थी? ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि एक यूएन जो एक कमीशन बनाई गई थी जिसका हेड कौन था, आप जिसका नाम क्या था? ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन। और उसका जो हेड था वो था आपका यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो इन्होंने लगभग 2 साल और कुछ मतलब 2.5 साल इन्होंने स्पेंड किए और हमें एक मतलब चीज़ दी, मतलब एक ड्राफ्ट किया एक आपका जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें जितने भी राइट्स वगैरह उसमें भी लगभग हमें 2.5-3 साल लग गए थे बनाने में। सेम इसी तरीके से जो रूजवेल्ट थे उनको बोला गया कि आपको एक कमीशन बनानी है, किन्होंने बोला? यूएन इकोनॉमिक काउंसिल, जो मतलब यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उनके अंडर एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिनके चेयरपर्सन जो थे, हेड जो थे, रूजवेल्ट थे। उनको बोला गया कि तुम्हें एक ये बनाना है, आर्टिकल बनाना है, या एक तुम्हें क्या बोलते हैं इसको, एक सॉर्ट ऑफ ये कुछ चीज़ें लिखनी है जहाँ पे आप लिखोगे जितने भी दुनिया में जितने हर एक कंट्री में कुछ, क्योंकि जो जो इसका हेड बनेगा, मतलब जो हेड सॉरी बोल रही हूँ, जो जो इस यूएन का पार्ट बनेगा वो कंट्री हर एक को ये कुछ चीज़ें होंगी, ये जो मतलब चीज़ें होंगी जो कि उस कंट्री को माननी पड़ेंगी और उसको अपनी कंट्री में मतलब अपने जो है फिर लोगों पे लागू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं आपका Universal Declaration of Human Rights. When the UN General Assembly approved this declaration on December 10, 1948, the day came to be celebrated as a Human Rights Day. तो जब UN General Assembly थी हमारी, उसने इसको अप्रूव कर दिया। कब अप्रूव किया? कि बोला कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम चार्टर मतलब वैसा ही सॉर्ट ऑफ ये था, बट उससे छोटा था ये। तो उसमें जैसे उसको भी एक दिन मतलब बोला गया कि हाँ ये बनेगा, उसके कुछ टाइम के बाद उसको अप्लाई किया गया, हम पे एनफोर्स किया गया, सेम ये भी वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि इसको कब ये किया गया, अप्रूव किया गया 10 दिसंबर 1948 को। तो उसी जब ये जिस दिन ये अप्रूव किया गया ना, उस दिन को हम बोलते हैं, तब से हर साल हम ये दिन मनाते हैं जिसको हम ह्यूमन राइट्स डे बोलते हैं, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? 10 दिसंबर को। अमंग द 30 आर्टिकल्स दैट आर पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसमें जो आपके कुछ 30 पार्ट्स हैं, ठीक है, 30 पार्ट्स थे, 30 आर्टिकल्स समझो आप बनाए गए, ये मतलब 30 आर्टिकल्स लिखे गए कि हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे देखोगे
राइट टू इक्वालिटी हो गया, हमारा राइट टू फ्रीडम हो गया, है ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स के भी कुछ आर्टिकल्स फिर दिए गए हैं ना। उसी तरीके से इसका एक समझो पेज या 1-2 पेज का होता है ये, तो उसमें 30 राइट्स आर्टिकल्स लिखे गए, ठीक है। तो उसमें से अगर जो ह्यूमन राइट्स के जो ये डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसमें 30 आर्टिकल्स थे। उसमें से जो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 3 to 15, जो आपका वहाँ पे 3 to 15 आर्टिकल्स हैं, वो आपके ट्रेडिशनल राइट्स में आते हैं। तो ये कौन कौन से राइट्स हैं जो कि हर एक कंट्री में दिए जाते थे, मतलब पहले से ही जो मेन राइट्स हैं, जो नए कुछ नहीं थे, पहले से ही थे। तो ये क्या थे? ये सबसे पहले राइट टू लाइफ मिलना चाहिए, लिबर्टी टू सिक्योरिटी, लिबर्टी राइट टू लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए चीज़ें करने की जो कि सही हैं। टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए आपको, मतलब प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, यानी ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट को थोड़ा या किसी को भी शक हो गवर्नमेंट के पार्ट को कि मतलब जो भी उसका ये है पुलिस है कुछ, उसको थोड़ा ही शक हो, वो आपको उठा के ले जाए बिना मतलब बोले कि क्या आपने क्यों किया है कैसे, तो वो सारा नहीं कर सकते। फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबको मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, टू नेशनैलिटी, फ्रीडम ऑफ नेशनैलिटी सारा वो भी होना चाहिए। टू सीक असाइलम, मतलब कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि किसी आपको किसी कंट्री में, अपनी कंट्री में अगर आपको कहीं पे खतरा है किसी से, तो आप दूसरी कंट्री में असाइलम ले सकते हो। वो टू इक्वल, ये तो हो गया। तो ये कुछ है इसमें, ठीक है। ट्रेडिशनल राइट्स इन्हीं को बोलते हैं। देयर आर अदर इंपॉर्टेंट राइट्स कंटेंट इन आर्टिकल 16 to 21, कुछ और इंपॉर्टेंट ये जो राइट्स भी हैं वो आपके 16 to 21 आर्टिकल्स में। इसमें आपका सबसे पहले इक्वल राइट्स टू मैन एंड वुमेन, दोनों मर्द औरत को इक्वल राइट्स मिलेंगे। आपको शादी करनी है किस भी नेशनलिटी के से करनी है आप कर सकते हो, वो बाद में अलग कंट्री पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि आपको कुछ कंट्री जैसे इंडिया की आप बात करोगे, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे नहीं है कि आप यहाँ पर भी सिटीजन रह सकते हो, आप दूसरी कंट्री में भी रह सकते हो, फिर वो अलग चीज़ होती है। बट आप अगर दूसरी कंट्री के बंदे के साथ शादी करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। फिर अलग है कि आपको सिटीजनशिप कहाँ की रखनी है, तो अगर आप इधर रहोगे तो फिर आपको लेनी पड़ेगी, है ना, तो वो आगे आ जाता है फिर। तो फैमिली आपको कोई नहीं रोक सकता है बनाने से। प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहते हो वो कर सकते हो। बेसिक फ्रीडम सच एज दोज ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो जो बेसिक फ्रीडम होता है थॉट और मतलब आप क्या सोचना चाहते हो, क्या एक्सप्रेस करते हो, वो कर सकते हो। राइट टू पीसफुल असेंबली, कहीं पे भी आप असेंबल कर सकते हो, जमा हो सकते हो, एसोसिएशंस बना सकते हो। एज वेल एज शेयर इन द गवर्नमेंट्स ऑफ वंस ओन कंट्री, और आप जो आपकी कंट्री गवर्नमेंट है उसके पार्ट बन सकते हो। दे आर इकोनॉमिक राइट्स एंश्योर्ड इन, उसके बाद कुछ इकोनॉमिक राइट्स भी हैं जो कि आपके 22 से 27 तक हैं इसमें, ठीक है। दीज तो ये कौन से हैं? राइट टू वर्क है, कोई भी काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आपको आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो उसके मतलब वो आपको मिलने में हेल्प करेगा आपका स्टेट। जस्ट रेम्यूनरेशन, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, राइट टू हैव रेस्ट एंड लेजर, तो कोई भी ट्रेड यूनियंस वगैरह आप बनाना चाहते हो, रेस्ट वगैरह लेजर वगैरह हो गया, मतलब रेस्ट करना चाहते हो कुछ, वो सारा कुछ टाइम के लिए, मतलब आपको होता है ना कि बीच में आप नहीं कोई जॉब कर रहे हो बट बीच में आपको कुछ ये चाहिए होती है, जॉब नहीं करना चाहते हो आप, थोड़ी ब्रेक लेना चाहते हो, वो सारे इसमें आता है। तो एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मतलब जितना वो रोटी कपड़ा मकान वाला वो ना वो आपको मिलना चाहिए। एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। आपकी जो कल्चरल लाइफ है एक कंट्री की उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। आर्टिकल्स, उसके बाद जो आर्टिकल 28, 29, 30 है, ये आपको सोशल इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ड्यूटीज टुवर्ड्स द कम्युनिटी वे इन अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ मैंस पर्सनैलिटी इज पॉसिबल एंड द गारंटीज ऑफ दीज राइट्स रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आपको एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के टुवर्ड जो आपकी ड्यूटी है वो आपको फुलफ़िल करनी है। और आपको जिससे जहाँ पर अगर एक कम्युनिटी डेवलप हो, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा तभी एक जो इंसान है वहीं पे रह के उस इंसान का भी डेवलपमेंट होगा, है ना, तो ये मिलना चाहिए। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो अगर आप इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स देखोगे उसका जो पहला पार्ट है वो आपका यही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट इज़ फॉलोड बाय द